शैलेंद्र भूषण ठाकुर, नेपाल से। लीवर सिरोसिस, उम्र में लीवर फेल, पेनक्रियाज फेल, किडनी फेल। ओए राम राम, फाइब्रो स्कैन करा के लाया है, अब ठीक हो गया ना। लो भाई, पहले बाद की सब रिपोर्ट लेकर के आए, जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए। क्या हो गया था लीवर का, बता। लीवर सिरोसिस बताया गया था, दिल्ली में चेक कराए थे, फोर्टिस में चेक करा। तो लीवरसिस है, दवा दिया, 1 महीना का दवा लिए, लेकिन खाए नहीं, वैसे ही घर में पड़ा हुआ है। घर में पड़ा दवा। और कैसे ठीक हुआ खुद को पता नहीं चला, योग करते गए। और जो अब बताया वो, और आने से पहले हम सोचे एक नया रिपोर्ट लेके जाए गुरुजी के पास, स्वामी जी के पास, तो देखे तो हम खुद चकित रह गए। तो जो बताया उसको किया ना। जी हाँ, योग किया, लौकी का जूस, लिवोग्रिड, ला आ जाओ, खुश रहो। कितना था क्रेटिनिन? 2.9 था सर। 2.9 मैंने 4 ही हो गया, एक ही पॉइंट कम था। 2.9 मैंने भरतपुर, जयपुर, एम्स, तीन था, 3 से अब कितना आ गया? 1.5 आ गया। 1.5 नॉर्मल होता है। क्रेटिनिन लोग कहें इसमें तो पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी चेंज करनी पड़ेगी। वो डर गई, किडनी काटेंगे और कहाँ से लगाऊंगी और इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। चलो ठीक हो गई। क्या तकलीफ थी बिटिया? CKD था, क्रोनिक किडनी डिजीज, और उसमें क्रेटिनिन कितना आ गया था? 7 आ गया था डायरेक्ट। 7 रे। अब कितना है? 1 हफ्ते में 3 चला गया। 1 हफ्ता में 3 पर आ गया क्रेटिनिन। जो कहते हैं अब इतना हो जाए तो क्या बताया था तुझे डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने बोला स्टेबल रहना जरूरी है, जो अमेरिका के डॉक्टर से बात हुई थी। अमेरिका के, पढ़ी लिखी है, समझदार बेटी है, चारों तरफ हाथ पैर मारे। सबने कहा अब ये 7 है तो इसको यहीं पर थोड़ा मेंटेन करो, कम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। सबने जवाब दे दिया था, जब लास्ट पोजीशन पे थे तब आए थे हम यहाँ पर। इससे पहले आए हो तुम? हाँ जी। अब कितना पर है? 3। अब और नीचे आ जाएगा बेटा, अब 1.5 से कम आ जाएगा बिटिया तेरा। बस जो खाना पीना उसमें एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना। गोखरू का पानी, रिनोग्रीट और जौ का आटे का और जौ की ही दलिया, उसमें लौकी, है ना, ऐसी चीज। ये कंटिन्यू बना हुआ है। बस बीपी सर 10-12 साल से था। 10-20 साल से लोग बीपी शुगर यूं लिया हटते रहते हैं। अरे भाई मिटा लो, अब मिट गया इसका। 2 साल से बिल्कुल सही नहीं। 2023 में आए थे, अब बिल्कुल सही है। गोली बंद, एलोपैथी की दवाई बंद। पहले थोड़े दिन मुक्ताली बटीली, वो भी बंद। और पहले एलोपैथी की, फिर आयुर्वेद की भी बंद कर देते हैं। हम जी आदमी को जिंदा रखते हैं उसकी नैसर्गिक शक्ति के ऊपर। आँख में प्रॉब्लम थी, आँख दिखता नहीं था, अब थोड़ा बहुत दिखने लग गया। अब आँख में भी ब्लड प्रेशर का असर आँख पर भी आ गया तो वो भी ठीक हो गया। मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये प्रोस्टेट बड़ी उम्र में पुरुषों को बहुत होता है, और कैसे बढ़ जाता है, लेडीज का CA-125 बढ़ जाता है। और कारण क्या था? मैं तो गुरुजी से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, जयपुर से, लेकिन बिजी लाइफ की वजह से मैं योगा नहीं कर पाया। बीच में डंडी मार दी। हाँ गुरुजी की बात सही है। फिर क्या है, मैं वो नहीं कर पाया तो मुझे प्रोस्टेट हो गया। प्रोस्टेट में मुझे जब मैं टेस्ट करवाया तो मेरे को 9.26 PSA मिला, और इसमें रेड मार्क किया हुआ है कि आपको कैंसर हो सकता है। फिर मेरे बेटे विशाल को मैंने फिर बताया कि भाई ऐसे ऐसे समस्या आ गई। तो बेटे ने मैं अंग्रेजी दवाई खा रहा था, वो आया मेरे पास में, उसने सारी घर पर आकर करके सारी दवाइयाँ फेंक दी। बोला नहीं, ये तो तुझे और मार देंगी। अब क्या हाल है? पतंजलि की दवाइयाँ लिखी, प्रोस्टोग्रिट है, प्रोस्टोग्रिट और गोखरू, संदर पर बावटी, हाँ। और गोखरादी गूगल और गोखरू का काढ़ा, वो सब लेकर के आज मेरे पास में रिपोर्ट है 2.06 रह गई है, जो कि रेफरेंस रेंज ये बोलता है मेडिकल साइंस 0 से 4 के बीच में स्वस्थ आदमी का होता है। मेरा तो 2.06 है। 2.06। हाँ, जा खुश रह जा। अब बीच में छोड़िए मत अब दोबारा। अरे ये तो पुराना है, अभी तक तो इसका कई बार अंत्येष्टि हो चुका होता। ये कब की बात है? आज तक तो लोग भूल जाते थे। कब की बात है ये? 2022 में 2022 में इसको बोल दिया तेरा हार्ट अटैक आएगा,
बाईपास करा ले, एंजियोप्लास्टी करा ले, और फिर हर 2-3 साल में बाईपास, हर 2-3 साल में स्टंट लगाते रहते हैं, आदमी को बूढ़ा बना देते हैं। 2022 में एलोपैथिक लेना शुरू किया। एलोपैथिक लेते लेते 2 साल में 100% ब्लॉक हो गए। अभी 13 महीने में योगराम आने के बाद में 13 महीने में 30% रिवर्स हुआ है। 100 का 30% रिवर्स हुआ है। रिपोर्ट मेरे पास ही है। लो दोबारा एंजियोग्राफी करा ली, रिवर्स होना शुरू हो गया, पूरा ही रिवर्स हो जाएगा, लगा रहे। चलो खुश रहो। मुझे 2021 में जीभ में ल्यूकोपकिया हाँ हुआ था, तो डॉक्टर जीभ भी ऐसी हो गई थी, किसको लगा कैंसर हो गया, जीभ गलने लगी थी, पक गई थी। डॉक्टर ने कई जगह मैं टेस्ट कराया, स्क्रैप टेस्ट कराया, तो सभी ने बोला कि कैंसर का लक्षण है। तो आप मुझे डॉक्टर का सजेशन तो नहीं था, पर एक भाई हमारे मेडिकल स्टोर करते हैं, उनका सजेशन था कि आप गोमूत्र लिया कीजिए। तो मैं गोधन अर्क लाया, 2021 से लेकर 23 तक गोधन अर्क पिया, तो उससे मेरा वेट भी लॉस हुआ, और वो जो वेट लॉस भी होता, जो डिप्रेशन के कारण जो मृत्यु का भय था वो भी चला गया, और क्योंकि मैं जीभ ठीक हो गई, योग करने लगा। मैं अभी सही सलामत हूँ। बहुत आशीर्वाद, एक बार जोरदार अभिनंदन। दिसंबर 24 का बात है, 24 की बात है, 1 साल पहले की। 6 महीना एलोपैथिक दवा लिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, मैं नहीं करवाया। आपका चैनल माध्यम से सब फॉलो किया, चैलेंज में ही देख के शुरू किया। फिर क्या क्या करता था? प्राणायाम करता, प्राणायाम, लेकिन सुन लो सब, प्राणायाम कैंसर में ज्यादा करना पड़ता है। 1-1, 2-2 घंटा कपालभाति, दिन भर 4-4, 6-6 घंटा अनुलोम विलोम, ये किया। और अब क्या हाल है? अभी ठीक है, सीबीसी टेस्ट कराए हुए थे, नॉर्मल बताया। सारा टेस्ट इसका अब नॉर्मल आया है। अब इसको कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, सारे टेस्ट नॉर्मल। गुरुजी प्रणाम। ब्लड कैंसर जी। कहाँ से आए तुम? गुरुजी मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से आया। हो भगवान, महाकाल की धरती से। अब जो महाकाल की धरती में रहे, काल कहाँ आएगा? तो ब्लड कैंसर हो गया। क्या बोला डॉक्टर ने? गुरुजी मैं 2005 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ गुरुजी, और लगातार मैं योग से जुड़ा रहा, कक्षाएं भी लगा रहा, मतलब सरकारी सेवा में रहते हुए भी मैंने ये काम किया है गुरुजी। लेकिन पता नहीं कभी कभी ये सब ऐसा चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, ऐसा खान पान ऐसा हो गया है साहब, कभी किस पर कब किसके अंदर कौन सा रोग प्रकट हो जाए, इसको ब्लड कैंसर हो गया। 2021 में गुरुजी हो गया, तो बड़ौदा। लेकिन इसने क्या किया फिर? ओरोग्रिट लिया और सिस्टोग्रिट। कितने दिन खाया? ये लगातार गुरुजी, पहले कीमो भी हुआ मेरे को। हाँ। बड़ौदा में इलाज कराया 6 महीने, उन्होंने बोन मैरो का बोला, मैंने नहीं करवाया। फिर ये बोन मैरो को इसको भी बोल दे, तू भी करवा ले। ये सिस्टोग्रिट डायमंड और गोधनर की लगातार मैंने लिया। सिस्टोग्रिट डायमंड और गोधनर कितने दिन लिया? ये 4 साल हो गए गुरुजी। मैं पिछली बार भी योगग्राम में आया था, मैं सामने नहीं आया, लेकिन 4 साल से मैं बिल्कुल, आपने मेरे को बुलाया था। 4 साल से पूरी तरह से स्वस्थ है। नहीं तो क्या होता है, ये रेडिएशन कीमो के बाद तो लोग मरणासन्न हो जाते, पूरी जीवनीय शक्ति खत्म कर देती है कीमो तो। लेकिन इसने गोधन अर्क लगातार पिया, और एलोवेरा गिलोय, नीम का जूस, और वो गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये सब लिया। और आज अब ब्लड कैंसर की रिपोर्ट कैसी है? 14.5 हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट बराबर है। लो 14.5 हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट बराबर है, TLC, DLC, WBC सब एकदम परफेक्ट। जोरदार अभिनंदन, ये है महिमा। अब लाइफ मेंबर भी बन गया। 2011 में मेरे बैक एक हो गया था और मैं बेडेड हो गई थी, बेड रिडन, और चलना फिरना मुश्किल, और मैं मुश्किल। उल्टा ही सोने को बोलते थे। और एलोपैथिक में उन्होंने बोला कि अब भूल जाइए कि अभी आप वो बेड नीचे बैठ पाएंगी, कुछ कर पाएंगे। राम राम राम। फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई, फिर आपको फॉलो किया, और फिर समय के हिसाब से कम कर पाती थी योगा, पर 2020 में घर में कैद हो गए, फिर बस मैं आपसे जुड़ गई। और कोरोना में बहुत लोग योग के राह पर आ गए। मॉर्निंग में मैं 4-4 घंटे आपके संग करती थी, और उसके बाद आज मैं बैठ जाती हूँ, सब कर लेती हूँ, सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। दंडवत प्रणाम कर रही, सूर्य नमस्कार कर रही है। जिसको बोल दिया था जिंदगी भर बेड रिडन रहेगी, देखो सामने खड़ी है। जोरदार अभिनंदन। क्या नाम बिटिया? मंजू थबलिया। मंजू, ला भाई। कैसे हो गया था अल्सरेटिव कोलाइटिस? फरवरी 2023 में मुझे हुआ था। ये अचानक हो जाता है कभी कभी, तो एक बार उल्टी दस्त से लगे और कंट्रोल नहीं किया, और पता नहीं, अरे ये तो अनार से ठीक हो जाता है, इसबगोल से ठीक हो जाता है, घी, दूध और मीठा बंद कर दो ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं लगता, हो गया।
और फिर कितना वजन आ गया था टोटल? 33 किलो। 53 kg। हाँ लो रे राम राम, हाँ 33 किलो कम हो गया था। कितना था टोटल? 85 kg। 85 से 33 किलो वजन कम हो गया था बच्चे का। और अब कितना बढ़ गया? अभी 7 किलो बढ़ गया है। 7 किलो वजन वापस बढ़ गया है। और वो अर्सरेटिव कोलिटिस का क्या हाल है? कुछ नहीं, से अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया। कितनी बार जाना पड़ता था पहले? पहले 10 बार जाता था शुरुआत में। 10 बार जाता था। जोरदार अभिनंदन करो। कोलाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी है। जा बेटा। और इसकी तो और ही हालत खराब थी। ये नितिन, क्या तुम कितनी बार जाते थे बेटा? 40 बार जाता। हाँ? 40 बार। हाँ। फिर मतलब सोता कब था, बैठता कब था? सोता नहीं था, टॉयलेट में आटा मारता रहता था। हाँ। और 40 बार रामा रामा। 25 किलो वजन था मेरा। 25 किलो वजन हो गया। 70 किलो पहले वजन था। 70 किलो से कितना आ गया? 24। ओए राम राम राम। लो 70 किलो से 24-25 किलो वजन आ गया था इसका। लो हाँ। 35 किलो वजन कम हो गया था। अब कितना आ गया है? अब 50। अब 50 किलो आ गया है। और वो अब टॉयलेट कितनी बार जाता है? अब 2 बार जाते हैं, सुबह और शाम। अब 2 बार जाता है। और ये हालत तो इसकी ये थी। इसको देख करके ऐसे ही लग रहा है कोई भूत प्रेत कंकाल आ गया है। ये सामने दिख रहा है। हाँ। इसको खुद डर लग रहा है उसको देख करके कि ये मैं ही हूं। लेकिन भरोसा, जो बताया वही किया। रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण। चलो खुश रहो, इसकी तो जिंदगी बच गई। अब योग करना भी और करवाना भी बेटे हैं। यही गुरु दक्षिणा है। हाँ जाओ बिटिया। इसको क्या था गुड़िया को? एपिप्लेक्सी है बाय बर्थ। क्या था? एपिप्लेप्सी। हाँ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी और फिट्स आते थे। अब तो ठीक है ना? हाँ। और सेरेब्रल एट्रोफी भी थी। अब योग रोज करना जो बताया। 1 साल से योगा करवा रहे हैं। साथ में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और मेमोरी ग्रिड और न्यूरो ग्रिड वो दे रहे हैं। और बहुत फायदा हुआ है। इसको अमृत रसायन। बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती थी, अब ये कठिन से कठिन आसन करती है। कठिन आसन भी करती, करके दिखा। एक और गर्दन उठाओ। हाँ इसको ना, इसकी माँ ने धीरे धीरे ट्रेंड कर दिया। आजा आजा इधर, आपको आशीर्वाद दे दिया। जाओ खुश। मुझे आंखों का विजन का प्रॉब्लम था। उसमें ऐसा होता था स्वामी जी कि मेरा एक आंख से विजन चला जाता था मेरा। और वो विजन 5 मिनट तक नहीं आता था। ओए राम राम। 5 मिनट के बाद फिर वो एकदम धीरे धीरे स्लोली विजन आता था। और उसके बाद मेरा सर इतना दर्द, 2 दिन तक सर दर्द करता था मेरा। ये मुझे हुआ था 15 साल पहले। फिर 4-5 साल तक ये मेरे को होता रहा। मैंने घर में किसी को बताया नहीं। फिर मैंने एक दिन मेरे वाइफ इधर आई थी 10 साल पहले आपके यहाँ योगराम में। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप जल नीति करो, आप वस्त्रिका करो, मैं आपको सिखाती हूँ, आप आस्था चैनल चालू करो। मैंने वो चालू किया और जल नीति करवाई और वो सब स्टार्ट किया। तो स्वामी जी 2-3 दिन में ऐसा हुआ कि एक नाक में से लोहे का गट्ठा पूरा रबर जैसा पूरा निकला। फिर धीरे धीरे रोज थोड़ा निकलने लग गया। उसके बाद आज मैं कंटिन्यू 8-10 साल से योगा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बॉडी भी फिट कर ली कंप्लीट। और उसके बाद कभी विजन नहीं गया स्वामी जी। लो भाई, ये कफ से, पित्त से, वात से भी विजन कम होता है। ये लाइव एग्जांपल है। इसलिए कहता हूँ जिनको भी आंखों की दिक्कत है, नस से रोज करो, हो सके तो जल नीति सूत्र नीति करो। जिनको भी कफ से ज्यादातर लोगों को होता है, कुछ को पित्त और वात से भी होता है। ऐसे वात पित्त कफ त्रिदोष, उसकी भी औषध है योग आयुर्वेद।